ये टूटा हुआ। Stop talking, Akul. Okay, students, let us finish one small topic of soil. बच्चे, soil and crops. Which type of crops are to be grown? It depends on what type of soil is there in that area. Because every soil is not suited for every kind of crop, right? Why? Because हर soil का अपना texture है, अपने इतनी properties करी हैं, हर एक की अपनी properties है, right? So तो हर क्रॉप की अपनी रिक्वायरमेंट भी है, किसी क्रॉप को कम पानी चाहिए, किसी क्रॉप को ज्यादा चाहिए, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग, उस क्रॉप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी सॉइल है ये देखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसने कहा है क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल हैज गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो वो क्रॉप्स ग्रो करेंगी जिनको पानी ज्यादा चाहिए, लाइक राइस, पैडी। उसको पैडी लगाने के लिए, राइस लगाने के लिए रादर पानी खड़ा करना पड़ता है। अगर आपने कभी राइस लगते देखे हैं तो पहले वो पानी को खड़ा करते हैं, उसके बाद राइस लगाते हैं, फिर उसको ग्रो करने के टाइम पे भी बहुत पानी चाहिए, राइट? सो इट नीड्स लॉट ऑफ वाटर, तो उसके लिए बेस्ट सॉइल है क्ले, क्योंकि पानी रहता है उसमें, राइट? इसी तरह उसने लिखा हुआ है लोमी सॉइल है, जैसे आपकी दालें वगैरह लगती हैं, दे आर गुड इन लोमी सॉइल, क्योंकि पानी भी ड्रेन हो जाता है, हवा भी लगती रहती है एंड ऑल। उसके बाद अलग अलग तरह की एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि वीट है, क्लेई एंड लोमी बोथ द सॉइल्स आर गुड फॉर इट, क्योंकि पानी भी रहता है और हवा भी लगती है बेसिकली, ठीक है? सो सच टाइप ऑफ सॉइल्स आर गुड फॉर इट। उसके बाद अवनी, we will talk on phone regarding this, right? Let us finish this chapter. Okay, next है next topic आ गया soil conservation. Yes, we will be talking on phone regarding the problem. Okay, call me in the evening. Now next is soil conservation. It is very necessary to conserve the soil. Why? Why? Because अगर soil नहीं होगी, plants will not be grown, and if plants will not be grown, there will be no survival. No living organism will survive. Who is this? Come to this side. Right? So soil should be conserved. सोना नहीं है बेटे, सोने तो आए नहीं हो, कॉपी खोलो अपनी। सो बच्चे, हमें सॉइल कंजर्व किससे करनी है? फ्रॉम द इरोजन, फ्रॉम विंड, वाटर, राइट? दीज आर द एजेंट्स विच कॉज सॉइल इरोजन, इनसे हमें सॉइल को बचाना है। दिस इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। इसके अलावा एक और चीज है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है? व्हेन सॉइल इज पोल्यूटेड, pollution is addition of unwanted material, right? तो जब हम सॉइल के अंदर प्लास्टिक्स, garbage or metals, if we dump in it and they do not get decomposed, they change the composition of soil, making it polluted, which becomes infertile, right? Then apart from this, we are also polluting the soil by adding fertilizers, insecticides, pesticides in it. They are making the soil infertile, polluted, right? Ultimately, we will be at loss. Even chemical waste
और अदर हॉस्पिटल वेस्ट। अब देखो मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, लुकिंग इनटू द प्रेजेंट सिनारियो। हम लोग हर रोज मास्क वियर करके आ रहे हैं, बाहर जाते हैं, वी आर वियरिंग द मास्क, दे आर वेरी वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है, राइट? बट वेयर वी आर डिस्पोजिंग दीज? इन द डस्टबिन। डस्टबिन, तो वो डस्टबिन कहां जाता है? डंप पे। तो डंप पे क्या है? इज देयर एनी केमिकल डिस्पोजेबल प्लांट ओवर देयर? Ultimately in the soil, which will get collected and it will be polluting it. यानी कि जो वायरस हम अपने अंदर जाने से बचा रहे हैं, तभी मास्क लगा के रखा है, और कोई प्रॉब्लम जो है वो हम उस वायरस के थ्रू सॉइल के अंदर भेज रहे हैं। जाओ भैया वहां पे जाओ, मेकिंग अल्टीमेटली मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल। अदरवाइज भी ये जो मेडिकल वाली चीजें हैं, they are creating problems, they need to be disposed. You know, injections जो होते हैं, syringes जो होती हैं, उनको हाँ इंसिनरेटर में डाल के उनको बर्न कर दिया जाता है, राइट? अर्लियर क्या होता था, बहुत साल पहले इंसिनरेटर्स वर नॉट देयर, व्हाट दे डिड, उन्होंने सिरिंज ली, उसको यूज किया, देन उसको थ्रो कर देते थे डस्टबिन में, वो अल्टीमेटली जाती थी सॉइल में, एंड इट इज ऑल्सो मेटल। सिरिंज किस चीज की है, राइट? इट मेक द सॉइल पोल्यूटेड। ओके, उसके अंदर केमिकल्स भी हैं, क्योंकि मेडिकल पर्पस के लिए यूज हो रही है। देन वी थॉट ऑफ अ वे, हमने उसको हाई बर्नर में फ्लेम कर दिया, जिसको हम इंसिनरेशन भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो हॉस्पिटल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट or other chemical waste from factories, it should not be dumped neither in soil nor in water. Some other ways should be found out कि इनको properly dispose किया जाए। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही डिस्पोजल की है, हर चीज के डिस्पोजल की, गार्बेज के डिस्पोजल की। यू नो, हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि आपके घरों का जो ग्रीन वेस्ट है, जो वेट वेस्ट है, यू नो वेट वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसको आप अपने अपने घरों में डिकम्पोज करो, कंपोस्ट बनाओ। दे हैव स्टार्टेड रिवॉर्ड्स आल्सो, और वो आई गेस फ्यू मंथ्स बैक, 3-4 मंथ्स बैक एक सर्वे भी हुआ था। आई डोंट नो आपके घरों में आए हैं कि नहीं, बट दे केम टू आवर कॉलोनी to see which type of dustbins you have. Then I told them ke we are having the compost pit also and we are doing composting. So they saw that also, and then they wrote our name to show it to government, not for the rewards, but they are making the survey how people are trying to separate out the waste, right? Because in Jalandhar also they are going to start the waste treatment plant, right? They are going to start, so they want to survey how much of the waste will be treated, how it will be treated, how to be collected, how to be disposed, right? So hope this chapter is clear to you. Let us move to other chapter. आपने क्या करना है, अगर आपने कंपोस्ट बनानी है ना, नीचे एक लेयर सॉइल की डाल लो, ठीक है? उसके अंदर, क्योंकि सॉइल के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वहीं से उनको मॉइस्चर वगैरह मिलेगा, नहीं तो वो जो चीज है वो गल जाएगी अपने आप ही, और वो कंपोस्ट नहीं बनेगी। तो उसके ऊपर आप अपना ड्राई वेस्ट डाल दो, बड़ा वाला डस्टबिन ले लो, ठीक है? फिर जब वो भर जाए, उसके ऊपर एक और लेयर, उसको बंद करने से पहले आप प्लास्टिक की बिछा के ना, प्लास्टिक की एक लेयर बिछा के उसके ऊपर सॉइल डाल दो, ठीक है? इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर, अडेप्टेशंस वाला कर लेते हैं। हाँ, लाइट 2 दिन इसको लगेंगे, 2 दिन उसको करवा दूंगी, राइट? हाँ, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस। बच्चे, वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन 2 days, देन लास्ट 2 days में लाइट करवा दूंगी, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड लाइट मुश्किल है चैप्टर, बट हमारा इस टर्म में ये एक बार भी नहीं हुआ,
ठीक है, ये लास्ट टर्म का हुआ है, सो आई वांट टू रिवाइज इट। बाकी चैप्टर्स हो गए हैं, सिर्फ ये रह गया है हमारा, तो लेट मी डू दैट, उसके बाद हम लाइट कर लेंगे। ओके और एक दिन आई एम थिंकिंग कि आपको डायग्राम्स को भी देना है। ओके, ऑल द मेजर डायग्राम्स, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हार्ट है, बड़ा वाला डायग्राम, एंड रे डायग्राम्स तो लाइट में ही करा देने हैं मैंने। प्रैक्टिस ही स्टार्ट ही हमने रे डायग्राम करने हैं। ठीक है, थर्सडे को करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे पांचों की पांचों, उसके बाद बाकी स्टार्ट करेंगे। देन हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सैटरडे को हम ये करवाएंगे, आप खुद बनाओगे डायग्राम्स। ओके चलिए लेट अस स्टार्ट। लेसन नंबर 7 है वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस, राइट। अच्छा बेटा, एनसीईआरटी अच्छे से गो थ्रू करनी है। कल मैंने आपके एमसीक्यूज की हालत देखी है, नॉट टू गुड, खास करके ऑनलाइन वालों की। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से हर लाइन को रीड किया करो। ओके चलिए, और सबसे बड़ी बात जो मैंने कल नोटिस किया, बच्चों की प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको आता है बट यू डोंट रीड द सेंटेंस केयरफुली। ट्विस्ट तो होना ही है हर क्वेश्चन में, अब बड़े हो गए हो, ट्विस्ट तो आएगा ही। आगे एक रिवीजन होती थी, पीछे से उठा लिया जाता था, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था, अब ऐसे नहीं होगा, हर लाइन में ट्विस्ट होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट में जाना है ताकि आपको आंसर पता हो। ओके हाँ जी, चलिए लेट अस स्टार्ट विद वेदर क्लाइमेट अडेप्टेशंस। पहले तो बच्चों को अडेप्टेशंस की डेफिनेशन ही नहीं आती है। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ ताकि आपको समझ आए मोटी मोटी बात बताऊंगी। वेदर क्या है, हाथ नीचे करो। वेदर है उस टाइम पे उस एरिया का क्या हाल चाल है, ये नहीं लिख के आ जाना। इट इज टू बी रिटन, इट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया एट दैट प्लेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज वेदर। अभी धूप निकली हुई है, ठीक है, इट इज सनी, बट सवेरे जब हम आए थे इट वॉज क्लाउडी। ठीक है, हवा बहुत चल रही थी, इट वॉज विंडी। मीन्स दिस वेदर इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आधे घंटे बाद बारिश हो जाएगी तो इट विल बी रेनी, दिस इज वेदर, राइट। और इस वेदर को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं इस वेदर को, दे आर गेटिंग इफेक्टेड बाय द ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड, राइट, टेम्परेचर, ये इसको अफेक्ट करते हैं। देन आ गया क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, लंबे समय तक, मतलब यहां से शुरू होके अप्रैल तक मैक्सिमम क्लाइमेट क्या रहता है, मई तक क्लाइमेट क्या रहता है मैक्सिमम टाइम, ज्यादातर इट इज सनी, राइट। सो हम कहेंगे इट इज समर, हॉट रहता है। ओके एंड वो एक दिन की कंक्लूजन नहीं है, इस साल का नहीं है, इट इज सिंस लास्ट 25 इयर्स यही टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है, वो बनेगा क्लाइमेट। पिछले 25-30 साल से सर्दियां अक्टूबर के एंड में शुरू हो जाती हैं, जनवरी के एंड में खत्म हो जाती हैं। तो हमारी विंटर्स कब स्टार्ट हो रही हैं, अक्टूबर एंड टू जनवरी एंड या फरवरी। हमारी समर्स, एक्चुअल समर्स कब स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स, फ्रॉम मार्च एंड टू जुलाई एंड, राइट। नॉट, नो, क्लाइमेट क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, राइट, जो लगातार कई सालों से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो बेटा जी उसके बाद आता है, आपके बुक में दिया हुआ है, ज्यादा चेंजेस कौन करता है वेदर में, क्यों आती हैं चेंजेस, सन इज कॉजिंग द चेंजेस इन वेदर।
sun is causing the changes in weather. How sun is causing? Because sun जो है इसकी हीट ही एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होती है बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट? और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर डिसाइड करने में. अगर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यू टू गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, तो वेदर हॉट होगा, राइट? उसके बाद बच्चे इसके अलावा सन की हीट की वजह से ओशंस, सीज का जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, causing humidity in air, and when humidity increases they give rise to clouds and ultimately rainfall or snowfall. ओके इसके अलावा सन जो है उसकी वजह से विंड भी ब्लो कर रही है. हाउ? सन की वजह से लैंड के ऊपर की जो एयर है वो हीट अप हो जाती है, हॉट एयर बिकम्स लाइटर, इट विल राइज अप, और ये जो एरिया है वो क्या बन गया? लो प्रेशर एरिया. तो यहां पे ठंडी हवाएं आ जाती है, causing the movement of winds, right? Is that clear? बानी समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ वेदर. एलिमेंट्स क्या है वेदर के? टेम्परेचर. बच्चे टेम्परेचर क्या है? उस टाइम हॉटनेस और कोल्डनेस कितनी है, सो उसको हम डिवाइड करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर से. मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? उस टाइम पे, उस दिन पे, किस टाइम पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, सबसे ज्यादा गर्मी थी. जनरली ज्यादा हीट समवेयर इन द आफ्टरनून होती है, इन द समर्स, राइट? एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन सन जस्ट राइज अप, क्योंकि उस टाइम ज्यादा हीट नहीं होती है, राइट? इज दैट क्लियर? एंड बच्चे, हाँ जी, मिनिमम टेम्परेचर रात को क्यों नहीं मेजर करते? क्योंकि रात को सन नहीं होता, तो हमने हीट मेजर करनी है, राइट? इज दैट क्लियर? हाँ जी, ओके बेटा. और इसको मेजर करने के लिए थर्मोमीटर्स होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. अनीमोमीटर कहां से आ गया? गुड मॉर्निंग. देन बच्चे नेक्स्ट आ गया ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर. और ये जो ह्यूमिडिटी है इट इज मेजर्ड विद हाइग्रोमीटर, हाइग्रो. ओके, देन आ गया रेन एंड स्नो. ये बच्चे बड़े आप लोगों ने मिस्टेक करी जो ऑफलाइन वाले बच्चे थे. रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, लोगों ने सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर भी लिख रखा है, राइट? सो रेनफॉल हमेशा एमएम में मेजर होती है, मिलीमीटर्स में. एंड टू मेजर द रेनफॉल वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड रेन गॉज. ये एक्चुअली फनल सी होती है विच इज प्लेस्ड, जिसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप रेन आती है, फिर उसको मेजर किया जाता है, राइट? क्या होता है बेटा? रेनफॉल कैसे होती है? यू ऑल नो वाटर साइकिल. जब एयर में वाटर अमाउंट, वाटर वेपर बढ़ जाता है, इट गोज हाई अप इन द एयर, मेक क्लाउड and it come down as rain. Sometimes these water droplets they freeze and they come down as snow. Hail water droplets होती है, अगर ऊपर ही freeze out हो जाए clouds ही, तो they come down as snow, right? Then बेटा आ गया next climate. Climate क्या है? As I told you, it is the average weather condition of that particular place for last 25-30 years. ठीक है, for a long period of time. Okay? उसके बाद next है wind. दिया हुआ है आपकी बुक में. wind आपको बता दिया गया है, moving air is called wind. तो क्या होता है? जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो ठंड हो जाती है, जब गर्म हवाएं चलती हैं तो गर्मी हो जाती है. इन्हीं विंड्स की वजह से समटाइम्स देयर इज रेन आल्सो. ये विंड्स माउंटेन से टकराती हैं,
SST में यू हैव रेड ऑल, राइट। उसके बाद आ गया फैक्टर्स डिटर्मिनिंग क्लाइमेट, latitude, altitude, right, distance from the sea, human activities and winds. Latitude आपने SST में करे हुए हैं, ये latitudes होते हैं, these are longitudes. इंडिया जो है कौन से लैटिट्यूड में आता है? समवट नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कुछ पार्ट, राइट, कुछ पार्ट इक्वेटर के पास हो जाता है, सो इट इज गेटिंग हीट, राइट। दूसरी बात, अगर लैटिट्यूड लोअर होगा तो हीट ज्यादा होगी, लैटिट्यूड ऊपर होगा हीट कम होगी, राइट। देन आ गया ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड होती है हाइट, जो प्लेसेस हाइट पे होगी जो प्लेसेस हाइट पे होंगी वो प्लेसेस ठंडी होंगी, जो हाइट पे नहीं होंगी, जिनका ऑल्टीट्यूड कम होगा, वहां गर्मी होगी, राइट। जैसे कि माउंटेन्स हैं, दे आर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, दे हैव विंड्स, कोल्ड विंड्स, रेन एंड कंटिन्यूअस स्नो, राइट। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, बच्चे सी से भी डिस्टेंस का इफेक्ट है। जो एरियाज जैसे कि कोस्टल प्लेसेस विच आर नियर द सी, उनका वेदर ज्यादातर पूरा साल एक जैसा रहता है, वहां पे एज यू नो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज होती रहती है। ड्यूरिंग द डे वहां पे गर्मी नहीं होने देते क्योंकि सी ब्रीज होती रहती है, रात को वहां पे ठंड नहीं होने देते क्योंकि लैंड ब्रीज हो रही है, राइट। ह्यूमिडिटी हाई रहती है, तभी तो रेनफॉल होती रहती है वहां पे, क्लियर। उसके बाद जी नेक्स्ट आ गई विंड्स, बच्चे विंड्स जो हैं वो भी जो माउंटेन से ब्लो करती हैं ड्यूरिंग विंटर्स, ठंडी होती हैं, और जो एज आई टोल्ड यू जो ड्यूरिंग द समर्स ब्लो करती हैं हॉट विंड्स, दे आर ड्राई एंड कॉज हॉटनेस। जैसे कि आपको लू चलती है गर्मियों में, हैव यू हर्ड द वर्ड लू, गर्म हवाएं, कितनी गर्म हवा लगती है आपको, दैट इज ड्राई एंड हॉट विंड, राइट। और सर्दी में जो हवा होती है एकदम ठंडी, जैसे आज सुबह, दैट वाज नॉट मच बट इट इज समवट चिली टाइप, जिसको आप सर्दियों में प्रॉपर सर्दियों में शीतलहर बोलते हो ना, शीतलहर चल रही है, वो जो शीतलहर है वो ठंडी हवाएं हैं। बच्चे एक आपने एल नीनो इफेक्ट सुना, नहीं कराया आपको, चलो लीव इट, एल नीनो इफेक्ट छोड़ दो। नेक्स्ट आ गया ह्यूमन एक्टिविटीज, बच्चे ह्यूमन एक्टिविटीज का भी हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है। क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये इंक्रीज हो रही है, दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस, जितनी ये इंक्रीज हो जाएगी उतनी हीट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी तो वार्मिंग हो जाएगी। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उससे क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज, तो ना तो इवेपोरेशन होती है वाटर की, प्रॉपर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही, अगेन ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, राइट। अभी रिसेंटली आपने अगर न्यूज देखी है, टेक्सास में तूफान आया, हैव यू हर्ड, क्यों आया ये? ग्लोबल वार्मिंग, वहां पे इतनी वार्मिंग हो गई, क्या हुआ, जो ग्लेशियर था वो टूट गया, और टूटा और वो तूफान की फॉर्म में आया, लोगों के घरों के छतों से निकल गया वो, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, राइट। नेक्स्ट आ गया जी अडेप्टेशंस, पता नहीं क्या क्या कहानियां लिख देते हो अडेप्टेशंस में, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरे लिविंग प्लेस होती है हैबिटेट, अडेप्टेशन होती है कोई ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी के स्पेशल फीचर्स डेवलप करता है टू सरवाइव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, दैट स्पेशल फीचर्स आर नोन एज अडेप्टेशंस, राइट। हाँ जी, अब
अडेप्टेशंस अलग अलग एरियाज में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग होंगी. फॉर एग्जाम्पल बेसिकली 3 टाइप के हैबिटेट आपकी बुक में दिए गए हैं, पोलर, डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मतलब एक्सट्रीम वाला ठंडा, देन एक्सट्रीम गर्म और ट्रॉपिकल इन बिटवीन, जिसमें सब कुछ ही आता है. बारिश हो रही है, धूप भी है, छांव भी है. ओके पूछते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं. अभी आपको कोई डाउट है तो पूछ लो. इफ देयर इज एनी डाउट तो पूछ लो, अभी फटाफट बेल होने वाली है. हरी अप एवरीबॉडी. कितना इसमें से किसी ने कुछ पूछना है? क्या बोल रहे हो आरिश? क्या टेस्ट की बात है? हाँ आज इंग्लिश का टेस्ट है. इंग्लिश का क्या प्रॉब्लम है? इट इज तो वेरी इजी. उसमें होता क्या है? तो ग्रामर इज वेरी इजी. चलिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज.